ये जो आज की क्लास है यानी कि सेकंड क्लास है, ये होने वाली है डबल कैंडलस्टिक से रिलेटेड। ठीक है, पहली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे ट्रेंड रिवर्सल के। तो सेम उसी तरीके से मेरा गला भी खराब है। सेम उसी तरीके से ये जो सेकंड क्लास है, ये होने वाली है डबल कैंडलस्टिक से रिलेटेड। ठीक है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होगा। ठीक है, लेकिन ये होगा जो दो कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है, तो अब ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। फर्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश एंड बेरिश किकर। ठीक है, अब ये इनका नाम ये रखा क्यों गया है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये समझा दूं ये कैंडल क्रिएट कैसे होती है, ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अब देखें हमारी कैंडल फॉर्म होना यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये हमारा था ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपने ये देखा कि मैं भैया ये भी आपको मैं प्राइस के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि प्राइस के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये अगर आप सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक को देखें, ये आपको कौन सा पैटर्न लगेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। एग्जैक्टली मारूबुजू। ठीक है, ये एक हमारे पास मारूबुजू कैंडल है। ठीक है, तो कैंडल हमारे पास फॉर्म होना यहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैं प्राइस के थ्रू आपको समझाऊं तो मिसाल के तौर पे 50 रुपीज जब हमारी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई तो प्राइस थे 50 रुपीज। ठीक है, सेलर्स हावी थे, सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ गए 20 रुपीज तक। ठीक है, यानी कि जब हमारी कैंडल क्लोज हुई तो प्राइस थे 20 रुपीज। ठीक है, अब कैंडल को स्टार्ट कहां से होना चाहिए था, अब कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल को तो फिर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से फिर अगर अप की तरफ जाती है डाउन की तरफ जाती है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होना था। क्यों, क्योंकि जो हमारी ये फर्स्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, तो जब सेकंड कैंडल है वो हमारी स्टार्ट होनी चाहिए थी यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, सेकंड कैंडल स्टिक हमारी डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, अब ये देखें ये कितना गैप आया है। ठीक है, गैप आया इतना बड़ा। ठीक है, और गैप कहाँ की तरफ आया है, डाउन की तरफ तो नहीं आया ना भाई, अप की तरफ आया है, तो ये क्या कहलाएगी, गैप अप ओपनिंग। ये कहलाएगी गैप अप ओपनिंग, ये हमारे पास कहलाएगी गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो अब आपने ये देखा कि अब हमारा कितने पे हमारी कैंडल क्लोज हुई थी, 20 रुपीज पे। लेकिन नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट कैंडल हमारी जैसे ही स्टार्ट हुई, ठीक है, जैसे ही उसकी ओपनिंग हुई तो डायरेक्टली प्राइस थे 55 रुपीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर्स ने स्ट्रांगली एंट्री ली है, एग्रेसिवली एंट्री ली है। ठीक है, तो अब बायर्स प्राइस को और हाई की तरफ ले गए। ठीक है, बायर्स ने जब इसको कैंडल को क्लोज किया तो फिर उस टाइम पे प्राइस थे 100 रुपीज। ठीक है, और इसमें देखें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपको बिल्कुल भी विक्स देखने को ना मिले तो भाई अगर विक्स आ गए तो ये भाई ये पैटर्न नहीं कहलाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको विक्स यहाँ पे देखने को मिले तब भी ये कहलाएगा। विक्स होना ना होना मैं आपको इसमें इस तरीके से गाइड कर देता हूँ। देखें अगर विक्स हुई तो देखें वो हमारा थोड़ा सा एक वीक पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विक्स आपको देखने को नहीं मिलती तो हमारा ये है एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ठीक है, फिर हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे ट्रेंड रिवर्सल के। ठीक है, और ट्रेंड रिवर्सल अगर हमारे कोई न्यू मेंबर्स देख रहे हैं तो अगेन आपसे ये कहूंगा कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता दूं कि यानी अगर आपको ये अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा तो उसको ये रिवर्स कर देगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और अगर तो आपको ये डाउन ट्रेंड में पैटर्न देखने को मिलेगा तो उसको कहाँ रिवर्स कर देगा भाई, ये इसको रिवर्स कर देगा ये अप ट्रेंड में। ठीक है, अब देखें सेम इसी तरीके से इसका भी सारा यही सीन है। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताएं, अब आप बोलेंगे भाई इसको किकर कब बोलते हैं, अब ये बता दें। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें इसको स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट इसको यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको लात पड़ी है। ठीक है, अब मैं आपको ये इसके थ्रू बताता हूँ, एक आपको मैं चले बना के दिखा देता हूँ। अब समझ लें यहाँ पे, तो आपने लात मारी ऊपर की तरफ। ठीक है, आपने लात मारी ऊपर की तरफ तो क्या हुआ कि आपको स्टार्ट होना था यहाँ से, लेकिन अब जो हमारी कैंडल है वो स्टार्ट हो गई अचानक से यहाँ से। ठीक है, तो उसको लात पड़ी है। तो ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन देखें ये बुलिश एंड बेरिश किकर इसी वजह से कहलाया जाता है कि गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देता है। ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, इस वजह से इसका नाम होता है बुलिश एंड बेरिश किकर। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली इसको चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वहां पे भी इजीली समझ में आ जाएगा ट्रेंड रिवर्स किस तरीके से करता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको चार्ट में ये मारो बुजू ही देखने को मिले। ठीक है, यानी कि आपको इसकी हाफ कैंडल भी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी उसका साइज इतना भी हो सकता है और उसकी स्मॉल लोअर विक या अपर विक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, वो भी हमें देखें अगर इसकी साइज यानी कि इतना देखने को मिल गया और छोटी मोटी हमें विक्स देखने को मिल गई, हम उसको तब भी कंसीडर करेंगे। लेकिन
अब आपने ये नहीं करना कि आप रेंजिंग मार्केट में वो भी मिड में देख रहे हैं कि ये पैटर्न में देखा भाई, अली भाई ने बताया था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड रिवर्स होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। मैंने आपको ट्रेड लेने का नहीं बोला है, ठीक है। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, ठीक है। और वो भी प्रॉपर तब जब ये आपको अप ट्रेंड पे, ठीक है, प्रॉपर अप ट्रेंड पे या आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तब, ठीक है। और मैंने आपको भी इस पे ट्रेड लेने को नहीं कहा, मैंने आपसे कहा हुआ है कि इस पे ट्रेड, जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ इनमें, इन पे ट्रेड्स कैसे लेनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको जस्ट इसके पैटर्न के नेम और ये ट्रेंड रिवर्स किस तरीके से करती हैं मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियोस में, ठीक है। इस पे ट्रेड किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, खास तौर पे बाइनरी ट्रेडर्स, ठीक है। बाइनरी एंड ऑप्शन ट्रेडर्स आप लोग तो देखें, वन वन हम जैसे आपको कोटेक्स में भी ट्रेडिंग करवाते हैं तो 1 मिनट के आपको हम लोग ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं या 2 मिनट्स या 5 मिनट, तो आपके लिए ये और भी ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो आपने अभी इस पे ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन पैटर्न के थ्रू ट्रेडिंग कब करनी है, ठीक है। अब आए मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। अब ये कौन सा पैटर्न है? अब बुलिश किकर के लिए हमारी 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहली कैंडल हमारी बेरिश होनी चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है। और वो आपको देखें यहाँ पे स्मॉल क्या नाम है मारुबुजु कैंडल देखने को मिल रही है, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ये गैप, ये अप, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। थर्ड एंड लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी बुलिश किकर के लिए, कि हमारी जो सेकंड कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल देखने को मिल गई, तो हो गया ना भाई ये बुलिश किकर। तो उसके बाद आपने क्या देखा? अब ट्रेंड। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुई है उसमें आपको विक भी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप ये चेक करें कि गैप डाउन ओपनिंग में गैप आपको कितना देखने को मिला है, ठीक है। और जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल बनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आपको स्मॉल विक देखने को मिले तब भी हम उसको मारुबुजु कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो विक है वो स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बेरिश किकर आपको पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ? अप ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। एंगल्फिंग का मतलब क्या है? एंगल्फिंग का मतलब है निगल जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम छोटे थे बचपन में, तो होता क्या था, जब हम लोग बोटी खाने से मना करते थे, ठीक है, यानी कि चिकन हो गई, बीफ हो गई, हम बस बोटी खाने से मना करते थे, तो जो हमारी देसी मोम्स है वो बोलती थी बेटा या तो बोटी खा लो या तो मार खा लो, तो हमें मजबूरन वो खानी पड़ती थी। लेकिन हम क्या करते थे, हम उसको चबाते नहीं थे, डायरेक्टली निगल जाते थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एंगल्फिंग का मतलब है निगल जाना, ठीक है। लेकिन मैं आपको टेक्निकली भी समझा देता हूँ। आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देखें, मैं आपको पहले बुलिश एंगल्फिंग का बता रहा हूँ कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, वो रेड होनी चाहिए, यानी कि बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी सेकंड कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए, ठीक है, बुलिश यानी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसका साइज कम है, ठीक है, और जो सेकंड कैंडल है उसका साइज बड़ा है उससे, ठीक है। यानी कि जो हमारी सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर कर रही है, ठीक है। हमारी फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल पूरा कवर कर रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। लेकिन देखें अगर अब यहाँ, और मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, यहाँ पे देखें विक्स मैटर नहीं करती, ठीक है। आपकी जो इसकी विक्स है वो देखें यहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है। इसकी अपर वेग भी हमें बड़ी देखने को मिल सकती है, लोअर वेग भी यहाँ पे बड़ी देखने को मिल सकती है, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है। मेन चीज हमारी मैटर करेगी यहाँ पे बॉडी, ठीक है। मेन चीज हमारी मैटर करेगी यहाँ पे बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी का साइज है वो कवर होना चाहिए, ठीक है। और वो यहाँ पे कवर हो रहा है। और देखें लाजमी नहीं है कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, आपको देखें ये जो हमारी रेड कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, ठीक है, और यहाँ पे भी एंड हो सकती थी, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग वो यहाँ पे दे सकती थी, ठीक है। लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो हमारी सेकंड कैंडल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो जो हमारी ये जो रेड कैंडल है वो अगर ओपनिंग यहाँ से करती लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे करती थी, तो आप बताएं कि हम इसको एंगल्फिंग पैटर्न कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब इसको कवर नहीं कर रही, वो इसके साइज से ऊपर हो गई थी, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो हमारी सेकंड कैंडल के बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो जो हमारी सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को कवर करनी चाहिए, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग में भी सेम सारी यही कंडीशंस हैं, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो है बुलिश, ठीक है, यानी कि ग्रीन, और जो हमारी सेकंड कैंडल है वो है बेरिश यानी कि रेड, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस दोनों की बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल्कुल यही है। देखें जो हमारी जो बेरिश कैंडल है वो हमारी बुलिश कैंडल को पूरी कवर कर रही है, ठीक है, पूरा का पूरा कवर कर रही है उसको, ठीक है। अब चले मैं आपको इसको चार्ट में भी समझा देता हूँ। आपने देखा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ये क्या पैटर्न देखने को मिला आपको?
अब देखें जो हमारे बुलिश पैटर्न्स हैं वो आपको चार्ट के बॉटम में यानी कि डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तभी वो ट्रेंड रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, आपको ये हमारे चार्ट के बॉटम पे यानी डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसको सेकंड कैंडल ने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, उसको पूरा कवर किया हुआ है, तभी देखें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पे आपको ये कौन सा पैटर्न देखने को मिला, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब देखें जो हमारी बेरिश कैंडल बनी है उसने बुलिश कैंडल को कितना अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो यानी कि ये एक हमारी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। तो थर्ड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास बुलिश एंड बेरिश हरामी पैटर्न। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बाबूराव वाला हरामी नहीं है, ये जैपनीज वाला हरामी है, ठीक है। जैपनीज में हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि जो एक लेडी है, यानी कि जो हमारी ये बेरिश कैंडल है ये हमारी एक मदर कैंडल कहलाती है, ठीक है। और जो ये हमारी बुलिश कैंडल है यानी कि जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी बेबी कैंडल कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एक लेडी है जिसके पेट में एक बेबी है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझा देता हूँ, क्योंकि देखें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है इसमें कोई आपका एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी है ना, मैं आपको वो भी डिटेल में गाइड करूँ ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। तो बुलिश हरामी पैटर्न में जो हमारी रेड कैंडल है हम उसको मदर कैंडल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्रीन कैंडल है हम उसको बेबी कैंडल कहते हैं, ठीक है। और आपको पिक्चर के थ्रू इजीली समझ में आ गया होगा कि हम इसको मदर कैंडल कहते क्यों हैं और उसको बेबी कैंडल कहते क्यों हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बेरिश हरामी पैटर्न में हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है ये मदर कैंडल कहलाती है, ठीक है। और जो रेड कैंडल है ये हमारी बेबी कैंडल कहलाती है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि एंगल्फिंग पैटर्न का ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न में हमारा क्या क्राइटेरिया था कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल है यानी कि जो हमारी सेकंड कैंडल है वो हमारी फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका ऑपोजिट है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो सेकंड कैंडल को कवर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें सेलर्स एक्टिव थे, सेलर्स एक्टिव थे, ओपनिंग यहाँ से हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, हाई ये क्रिएट किया, लो ये क्रिएट किया। लेकिन देखें जैसे ही हमारी ये वाली कैंडल क्लोज हुई यानी हमारी जो फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, डायरेक्टली बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है। डायरेक्टली बायर्स एक्टिव हुए और गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुई और देखें वो बायर्स के ही हक में जाके क्लोज यानी कि ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुई, ठीक है। इसी तरीके से जो कि हमारा अब है बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि बायर्स एक्टिव थे, ठीक है, बायर्स एक्टिव थे, लेकिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुई और रेड में ही कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन इस हमारी एक जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को कवर करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब आपको चार्ट के बॉटम पे यानी कि डाउन ट्रेंड में आपको ये पैटर्न देखने को मिला, तो बॉटम पे यानी कि डाउन ट्रेंड में कौन से पैटर्न्स बनते हैं, बुलिश बनते हैं या बेरिश बनते हैं, एग्जैक्टली बुलिश पैटर्न बनते हैं। तो ये हमारा बना है बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आपको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब देखिए चार्ट के टॉप पे, चार्ट के टॉप पे आपको ये बेरिश हरामी पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। अब देखें ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है यानी जो हमारी बुलिश कैंडल है उसने कितने अच्छे तरीके से ये हमारी बेरिश कैंडल को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। सेकंड लास्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास पायर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब देखें ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं। अब फर्स्ट कैंडल है हमारे पास, आप देख रहे हैं बेरिश कैंडल बनी है हमारी, ठीक है, ट्रेंड फॉलो कर रही है, गैप डाउन ओपनिंग दी है। लेकिन आपने देखा कि अचानक से बायर्स हावी हो गए और डायरेक्टली वो प्राइस को अप की तरफ ले गए, ठीक है। और देखें जो फर्स्ट कैंडल है ये भी स्मॉल साइज हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, और सेकंड कैंडल भी स्मॉल साइज हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन चीज मैटर क्या करती है, मैटर ये करता है कि देखें जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो हमारी बनी है बेरिश यानी कि रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और जो हमारी सेकंड कैंडल है वो बुलिश बनी है यानी कि ग्रीन बनी है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ठीक है। जो हमारा चार्ट है, जो हमारी मार्केट है वो ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, ठीक है। यानी कि गैप डाउन ओपनिंग ही दी थी कि सेलर्स ही हावी थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बायर्स हावी हुए, ठीक है, बायर्स आए मार्केट में। और मैटर मेन चीज ये करती है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसके 50% लेवल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की, ठीक है। हमारे लिए ये चीज मेन मैटर करती है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल का 50% है, ठीक है, जो हमारी सेकंड कैंडल है वो उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे होती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूँ। अब इसी तरीके से डार्क क्लाउड कवर में, डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि अप ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है।
आपने देखा कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो भी देखें प्रॉपर उसको फॉलो कर रही है अप ट्रेंड को, ठीक है, वो भी देखें ग्रीन बनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो सेकंड कैंडल है उसने भी गैप अप ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग दी है यानी कि बायर्स हावी हैं, लेकिन क्या हुआ अचानक से सेलर्स हावी हुए, ठीक है। और उसने क्या किया कि हमारी फर्स्ट कैंडल के 50% से नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब चले मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। यहाँ हमें डाउन ट्रेंड में पार्सिंग पैटर्न देखने को मिला, ठीक है, जो हमारी पार्सिंग लाइन पैटर्न है हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल हमारी बेरिश बनी है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमारी बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। ट्रेंड फॉलो कर रही थी मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग दी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्टली बायर्स हावी हुए और एक हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट कैंडल का 50% है उसे लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा प्राइसिंग लाइन पैटर्न उसने फॉलो किया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब अप ट्रेंड पे आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। और अच्छा, ये जो हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ और अब तक जो बता चुका हूँ वो आपको डेली चार्ट पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन बस आप उसको पहचान इस वजह से नहीं पाते क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। अब जो मैंने आपको जितने भी पैटर्न्स बताए हैं, अब आप जब चार्ट में जाके देखेंगे ना इसको तो आपको पता चलेगा ये तो हमारे डेली बेसिस पे पैटर्न्स बन रहे होते हैं। तो बस फर्क इतना होता है कि पहले आपको इसकी नॉलेज नहीं होती और फिर जब आपको इसकी नॉलेज हो जाती है फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, ताकि आप उन पैटर्न्स पे अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, मैं आपको यही पैटर्न अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे डेली बेसिस पे कितनी बार बनते हैं। अब ट्रेंड में आपको डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड ली होती वो विन, ठीक है। उसके बाद आपको इसी चार्ट में अगेन डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला, आपने अगेन 5 मिनट की ट्रेड ली वो विन, ठीक है। उसके बाद आपको इसी चार्ट में अगेन डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला, देखिए काले बादल ही बादल छाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने 5 मिनट की ट्रेड ली वो विन, ठीक है। तो देखें आपको ये सारे पैटर्न्स डेली बेसिस पे आपको चार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखें आपने डायरेक्टली जाके इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, वो फिर भी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, इसमें एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद इन पैटर्न्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे बाइनरी और ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसको पैटर्न्स को अभी फॉलो नहीं करना, ठीक है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा, ठीक है, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको इन जो ट्रेंड रिवर्सल जो हमारे पैटर्न्स होते हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन पैटर्न्स के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सेटअप्स आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। लास्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप, ठीक है। अब ये नाम रखा है जैपनीज ने चुमटे पे, ठीक है, चुमटा आपने घर पे देखा होगा जिससे रोटियां पलटते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं चिमटे से किस किसकी पिटाई हुई है। अच्छा खैर, अब देखें ट्विजर बॉटम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्विजर बॉटम में हमारी जस्ट एक रिक्वायरमेंट है, ओनली वन रिक्वायरमेंट, के जो ये दोनों कैंडल्स हैं इनका जो लो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन रिक्वायरमेंट, जो लो है इन दोनों कैंडल्स का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसका हाई है वो सेम हो ना हो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये आपको ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम बहुत टाइप की कैंडल देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन देखें आपने सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि जो इन दोनों कैंडल्स के लो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखें इसी तरीके से ट्विजर टॉप हमारे पास, देखें टॉप के नाम से आपने सेव, क्या नाम है, अपने दिमाग में सेव रखना होगा कि जो इन दोनों कैंडल्स के हाई हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों कैंडल्स के जो हाई हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि ट्विजर बॉटम में फर्स्ट का जो हमारी कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी यू नो, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से ट्विजर टॉप में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हाई सेम होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो लो है वो सेम हो ना हो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ कि हमारा जो हाई है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे आपको ट्विजर बॉटम देखने को मिला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे लो हैं, ठीक है, जो हमारे लो हैं इन दोनों कैंडल्स के वो सेम है, ठीक है, लेकिन देखें जो हाई है, हाई क्या है, एक हाई ये है, एक हाई ये है, ठीक है। जो इन दोनों कैंडल्स ने हाई क्रिएट किए हैं वो सेम नहीं है, दैट ऑल्सो ओके, बिकॉज वो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ लो जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब आपने डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स। अब चार्ट के टॉप में यानी अप ट्रेंड पे आपको ट्विजर टॉप पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ,
ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। अब देखें, मुझे काफी मैसेजेस आए थे कि आपने हमें कहा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम कहाँ करें इसकी प्रैक्टिस? देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, कोटेक्स रजिस्ट्रेशन लिंक के नाम से वो होगा, ठीक है। आप जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा, डेमो अकाउंट में आपको 10,000 फेक अमाउंट मिल जाएगी, $10,000। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और अपकमिंग वीडियोस में जो आपको देखें, अपकमिंग वीडियोस बहुत आउट क्लास होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस लेवल बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको मैं बहुत कैंडल साइकोलॉजी के हवाले से गाइड करूंगा, ट्रेंड के बारे में गाइड करूंगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस आपको इन सारे जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने बस बने रहना है, और आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिस। आपने इन सब चीजों की, जो भी मैं आपको कभी कैंडलस्टिक से रिलेटेड गाइड करूं, अभी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं कोई ट्रेडिंग सेटअप आपको प्रोवाइड करूं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने इंप्लीमेंट की तरफ आना है, ठीक है। आपने डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ये देखें उसके बाद डायरेक्ट आप अपने लाइव अकाउंट पे डायरेक्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। पहले आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको इसमें एक्सपीरियंस हासिल हो जाए, उसके बाद आपने इसको इंप्लीमेंट की तरफ आना है, लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग की तरफ आना है, ठीक है। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।